बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और आज मैं मौरख़ा 6 अगस्त 2020 को अपना चैनल मानो या ना मानो लेकर आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। अगरचे मैं तवातुर से वीडियो नहीं करता और इसमें तवातुर ये हो गया कि अभी कुछ देर कबल मैंने एक वीडियो की थी जो कि कश्मीर रैली के मुतालिक थी और दूसरी वीडियो का मुझे इसलिए दूसरी वीडियो पे काम करना पड़ गया और दूसरी वीडियो को अपलोड करना पड़ गया क्योंकि कुछ मामलात ऐसे होती हैं कि उन्हें जितना भी छोड़ा जाए वो उतने ही नुकसानदेह होते हैं, लिहाजा उन मामलात को फ़ौरन देख लिया जाए। मेरा ये मामला जो है ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में है। जी हाँ, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वो एक फ़ाइज़ ईसा हैं जिन पर के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में माली बेज़ाब्तगियों का केस चल रहा है, जिनके ऊपर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का केस है और वो केस उनकी बीवी की वजह से है और बीवी की वजह से जो केस है उसमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का नाम भी आएगा क्योंकि मियाँ बीवी के असासे मुश्तरक होते हैं। बहरहाल बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो केस चल रहा है अभी वो केस किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। उन्होंने अभी इस पर कोई फ़ैसला नहीं किया, लेकिन फ़ैसला करने से पहले उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को अदालत में काम जारी रखने का हुक्म दे दिया, जो कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त अदालत में बैठ के जो कुछ कर रहे हैं वो उनके शायान शान नहीं, उनसे मुराद है उस सीट के शायान शान नहीं। अगर ये जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के शायान शान होता तो शायद वो ये ना करते, लेकिन ये उस सीट के शायान शान नहीं है जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बैठे हुए हैं। इसकी चंद मिसालें मैं दूंगा और मिसालें देने की ज़रूरत इसलिए आई कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त एक उभरते हुए बदउनवान और करप्ट जज के तौर पर सामने आ रहे हैं। माज़रत के साथ अल्फाज कुछ सख्त हैं, हो सकता है कि ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आए, लेकिन हकीकत तो हकीकत होती है। उसे आप लड्डू के अंदर दबा के बता दें या लड्डू लगाए बग़ैर बता दें, उसे आप शीरे की उंगली से लिख दें या शीरे की उंगली लगाए बग़ैर लिखें, हकीकत तो वही होगी जो हकीकत है। बहरहाल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तहकीक हो रही है और उस तहकीक के बाद हो सकता है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को अपनी कुर्सी से या अपनी चीफ जस्टिसशिप की उम्मीद से हाथ धोने पड़ जाए, क्योंकि यह कौम की बदनसीबी होगी कि एक ऐसा शख्स जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो 2023 में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। ये तो था इब्तदाइया। अब मैं आता हूँ किस तरफ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बीवी FBI में जो भी रिपोर्ट लेके जा रही है, जो कागजात जमा करा रही है, उन कागजात में जो स्टेटमेंट्स मनी ट्रेल जिन्हें कहा जा रहा है वो मनी ट्रेल मैच नहीं कर रही। लेकिन जस्टिस काजी ईसा की बीवी सरीना ईसा हर दफ़ा अदालत में जाके एक रोना रोती है कि मुझे इमरान खान के असासे बताए जाएं, मुझे शहजाद अकबर के असासे बताए जाएं, मुझे फ़ला के असासे बताए जाएं, मुझे फ़ला के असासे बताए जाएं। सरीना ईसा, तुम एक मुजरिम हो, केस तुम्हारे पे है, प्रूफ तुमने करना है और इसके बारे में तमाम शवाहिद भी तुमने देनी है। तुम्हें अगर एतराज़ है इन लोगों के असासों पे तो तुम एक रेफरेंस की सूरत में, जैसे रेफरेंस तुम्हारे
जैसे रेफरेंस तुम्हारे शौर नामदार पे बना, इस सूरत में एक रेफरेंस तुम भी बना के एफबीआर को दे दो। एक दूसरे, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपनी कुर्सी का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस फायज ईसा जो हैं वो रोज़ाना बढ़ बढ़ के बयानात दे रहे हैं, वो रोज़ाना इदारों की तजलील कर रहे हैं, वो रोज़ाना अदालत में आए हुए अफसरान की तजलील कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि वो लोगों की तजलील करें, और वो तनख्वाह भी शायद अब इसी चीज़ की ले रहे हैं कि वो लोगों की तजलील करें, और या उन्हें नविश्ता दीवार नज़र आ गया है और नविश्ता दीवार ये कह रहा है कि जस्टिस फायज ईसा, यू आर नो मोर चीफ जस्टिस इन 2023। शायद उन्हें ये लग रहा है। एक दूसरे, मतीउल्लाह जान का ड्रामा, जिसमें मतीउल्लाह जान को उठा लिया गया और मतीउल्लाह जान शाम को वापस आ गया। मतीउल्लाह जान को किसने उठाया या मतीउल्लाह जान ने अपने आप को किससे उठवाया, ये अभी पंडोरा नहीं खुला है। इस पंडोरे में से जो निकलेगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जस्टिस फायज ईसा, आप और आपकी बीवी सरीना ईसा मतीउल्लाह जान के घर इज़ारे यकजहती के लिए पहुंच गए। आपका मतीउल्लाह के घर जाने का कोई हक नहीं था। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया के जस्टिस हैं, आपको किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि आपने इदारों को मुलायम करना है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि इदारों की तौहीन हो, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं कि पाकिस्तान के इदारे काम नहीं कर रहे, तो आप जस्टिस फायज ईसा, आप मतीउल्लाह के घर सिर्फ़ और सिर्फ एक नफ़रत लेके गए थे। नफ़रत का वो बीज लेके गए थे जो आप मतीउल्लाह जान के दिमाग में भी बोना चाहते थे और जो आप आवाम को भी देना चाहते थे। आपकी ये सब चूँ चालाकियाँ सिर्फ इसलिए हैं कि आप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ब्लैकमेल करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अपने केस का फैसला अपने हक में करा लें। बहरहाल ये तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप इतने ही मिलनसार हैं और इतने ही अमन पसंद हैं, तो परसों इकरारुल हसन को भी थाने में मारा पीटा गया, ज़दोकोब किया गया। आपने उसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। आप उसके बारे में बिल्कुल चुप हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने आपका मुंह सी दिया है। ये आपके दोहरे मेयार दरअसल इस चीज़ की निशानदही करती है कि आप बाकायदा जज होते हुए भी एक पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। इससे आगे चलें। आज नहीं, आप 6 है। कल मौरखा 5 अगस्त को अदालत में एक शख्स का केस आया। वो शख्स बहावलपुर से ताल्लुक़ रखता था। उसकी मिल्कियत एक भैंस और एक मकान है और वो करोड़ों रुपए की जायदाद का मालिक है। वो जालसाजी का माहिर है और उसकी जालसाजी का अंदाज़ा इस तरह लगाएं कि वो FIA के लोगों के नाम से जिन पे केस हों उन्हें डराता धमकाता है और उनसे पैसे लेता है कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। इस मौके पे आपने मंगी साहब से सवाल किया कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो मंगी साहब ने जवाब दिया कि जी मैं BS इंजीनियर हूँ। BS इंजीनियर होना बहुत अच्छा है। एक आदमी पढ़ा लिखा था और उसने झूठ भी नहीं बोला। उसने कहा मुझे फौजदारी मुकदमात पे ज़्यादा अबूर हासिल नहीं है। हमारी केसेस जो मैं करता हूँ इंक्वायरी, वो फैक्ट्स की बुनियाद पे होती है, जिस पे जस्टिस फायज ईसा ने फिर सवाल किया कि आपको रखा कब गया। उसने कहा जी मैं 2004 से काम कर रहा हूँ। जब उसने 2004 कहा इरफान मंगी ने, तो जस्टिस फायज ईसा साहब ने सीना फुलाया, दिल में नफ़रत लाए, चेहरे पे कदूरत लाए और उसके बाद उन्होंने कहा
कि मार्शल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये मार्शल आता है तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देता है। इस मार्शल की बजाय तो क्या ही अच्छा होता कि इस मुल्क को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया जाता। जस्टिस फैज़ ईसा, आपका यह बयान बाइस शर्म है, पूरी कौम के लिए बाइस शर्म है। आपको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो कम से कम मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि वो जस्टिस फैज़ ईसा को उस वक्त तक के लिए केसेस सुनने से रोक दें जब तक कि इनकी ज़ौजा मोहतरमा सरीना ईसा का केस हल नहीं हो जाता। वो किसी भी किस्म से हल हो, वो उनके हक़ में हो या उनके मुखालिफ हो, उस वक्त तक के लिए जस्टिस फैज़ ईसा को काम करने से रोक दें, क्योंकि जस्टिस फैज़ ईसा इस वक्त इदारों को लताड़ रहे हैं जो कि उनका हक़ नहीं बनता। जस्टिस फैज़ ईसा, आप जो भी कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, आप गलत सिमत में जा रहे हैं। आप अदलिया की जड़ों को खोखला करना चाहते हैं, आप इदारों को इदारों से लड़वाना चाह रहे हैं। आप ये कर क्या रहे हैं? आपने बेईमानी की है, आप उस बेईमानी पे हर आदमी से उलझ रहे हैं। इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा से भी उलझ रहे हैं आप। मतीउल्लाह जान भी जो बयान दे रहा है वो उलझने वाला दे रहा है, वो आपकी तरफ से बयान दे रहा है। आप मतीउल्लाह जान के घर भी गए, क्या ये अच्छा होता कि आप इकरारुल हसन के घर भी जाते? आपकी बीवी जो ड्रामा कर रही है कि हर दफ़ा स्टिक लेके जाती है, आपकी बीवी पहले स्टिक लेकर नहीं चलती थी। एक दूसरे, आपकी बीवी का ये कहना कि मैं मुलाजमत कर रही थी, और बीवी ये बता दो तो मुलाजमत कितने लाख रुपए सालाना की माहाना की कर रही थी कि जो तुमने खतीर रकम ख़रीद ली, और जो तुमने बैंक से पैसे भेजे उसके भी अभी ट्रेल चेक नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात, आपका ये बयान कि मुझे मेरे मियाँ की वजह से हरासा किया जा रहा है, और आपके मियाँ का बयान कि मुझे मेरी बीवी की वजह से हरासा किया जा रहा है, तो आप दोनों बैठ जाएं। दोनों बैठ के पहले ये तो फैसला कर लें कि आपका बयान मुश्तरक होना चाहिए। आप बयान ज़रूर दें, लेकिन आप एक मुश्तरका बयान दें। जस्टिस फैज़ ईसा, करप्शन की है तो करप्शन भुगतो भी। बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और आपने कानून की तशरीह करनी होती है, और कानून की तशरीह करने के लिए आप लोगों को डराते धमकाते नहीं। आपने आर्मी पे जो कहा कि इस आर्मी के मार्शल से बेहतर है कि फ़ौज आ जाए, आपका जहन ग़ुलामी की तरफ ही रहता है। आप ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम बन के रहना चाहते हैं, इसीलिए आपने अपने बच्चे बाहर भेजे हुए हैं। आपने और लोगों ने भी बच्चे बाहर भेजे हैं, लेकिन आप तो केस लड़ रहे हैं, बच्चों को क्यों नहीं बुलाते? और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मैं आखिर में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूँगा कि जनाब वाला केस के फैसले तक जस्टिस फैज़ ईसा से काम ना लिया जाए। जस्टिस फैज़ ईसा को एक कोने में बिठा दिया जाए, क्योंकि जस्टिस फैज़ ईसा केस के फैसला आने तक जो नफ़रत का बीज बो चुके होंगे, उसकी फसल काटने में हमें बहुत अरसा लगेगा। उस फसल को काटने से पहले ही उसे बंद हो जाना चाहिए। उस फसल को की कटाई से पहले ही उसे तलफ कर देना चाहिए। जस्टिस फैज़ ईसा को फ़िलहाल कोर्ट से बाहर बिठा दें, यही मेरी चीफ जस्टिस साहब आपसे इल्तजा है, वरना हम ये कहेंगे बहुत देर की मेहरबान आते आते। जस्टिस फैज़ ईसा, तुम इतने अरसे से पाकिस्तान में हो, कभी तो पाकिस्तान के मुखलिस बन जाओ। जानवर को भी घर से बाहर बांधें तो घर की रखवाली पे आ जाता है।
तुम तो एक इंसान हो, एक पढ़े लिखे इंसान हो। तुमने अगर बेईमानी की है, बबांगे दोहल नहीं, आहिस्ता से बेईमानी को एक्सेप्ट करो। ये कौम बहुत अच्छी है, ये तुम्हें छोड़ देगी। लेकिन खुदा के वास्ते इदारों के खिलाफ जो तुम लग़वियात बक रहे हो, ये लफ्ज़ ज़ाहिर है मैंने बड़ा सख्त बोला है, और हो सकता है कि मेरे पे किसी किस्म की पाबंदी या मेरा पे किसी किस्म का इल्ज़ाम आए, लेकिन नहीं, मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। ये लफ्ज़ मैं एक दफ़ा फिर बोल रहा हूँ कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा, तुम और तुम्हारी बीवी जो लग़वियात बक रहे हैं उससे बाज आ जाओ, क्योंकि इसमें कौम की बका है, इसमें ही इदारों की बका है, इसमें ही हम सब की बका है। और हम सब की बका है तो जस्टिस फ़ायज़ ईसा भी है, और अगर हम भी नहीं हैं तो जस्टिस फ़ायज़ ईसा, फिर तुम भी नहीं रहोगे। फिर यही कहा जाएगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मेरा मकसद तुम्हारी तौहीन करना नहीं, लेकिन जो तुमने कहा है तुम्हें वो आईना दिखाना ज़रूर है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक दफ़ा फिर चीफ जस्टिस साहब से वही दरख्वास्त कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा को काम से रोका जाए जब तक कि इनके केस का फ़ैसला नहीं हो जाता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।